हेलो साथियों, क्लाइमेक्स गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लालदेव कुमार और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। आज से हम कंप्यूटर की क्लास का डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे चीजें सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का क्लास है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में क्या है तो हम लोग समझते हैं या देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट में क्या है। सबसे पहला क्लास में हम लोग को समझना है कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या समझना है? कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में समझना है हम लोग को। तो कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर से रिलेटेड एक चैप्टर है, कंप्यूटर का एक चैप्टर है जिसको कि हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हर एक स्टूडेंट को वो चीज की जानकारी मिलती है जो उनकी जरूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर के फंडामेंटल वाले चैप्टर में ही हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने होते हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं। तो हर एक पॉइंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वह एग्जाम पॉइंट व्यू से हो, चाहे वो वर्क के व्यू से हो, या कंप्यूटर को आपको यूज करना हो, उस मेथड से कंप्यूटर फंडामेंटल की जानकारी बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम क्या पढ़ेंगे सर, इनके बारे में समझने का काम करेंगे हम लोग। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट पढ़ना होता है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाने का काम करेंगे। इस क्लास के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट के बारे में, कंप्यूटर के एक एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। बशर्ते आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहिए और हमेशा आपको एक एक चीज अच्छी तरीका से, बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में कंप्यूटर के फंडामेंटल वाले पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है। कंप्यूटर के फंडामेंटल वाले पॉइंट में हमें पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट में कंप्यूटर क्या है। क्या पढ़ना है? कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है एवं इसके प्रकार, माउस क्या है एवं इनके प्रकार। यानी माउस होता है, तो माउस कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। और भी चैप्टर कौन से में पढ़ेंगे हम लोग? कंप्यूटर फंडामेंटल वाले में पढ़ेंगे। फिर है कंप्यूटर की पीढ़ी। क्या पढ़ना हम लोग को? कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद पढ़ना है सीपीयू क्या है। क्या पढ़ना है? सीपीयू क्या है, सीपीयू किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर हमें पढ़ना है कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, और बहुत सारी चीजें पढ़ने का काम करना है। तो यहां पे एक आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि आप फंडामेंटल के अंतर्गत इतने सारे चीज के बारे में अध्ययन, और इससे भी ज्यादा चीजों के बारे में आप अध्ययन करने का काम करेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हम इन्हीं की चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है। व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ माउस, माउस क्या है, माउस कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज ए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। व्हाट इज ए मॉनिटर, मॉनिटर क्या है। व्हाट इज ए सीपीयू, सीपीयू क्या है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की इतिहास, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने जनरेशनों में बांटा गया, कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, और बहुत सारी चीज की पॉइंट आप लोग को इसी प्रकार से दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं पॉइंट के साथ सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने का काम करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहला पॉइंट में हमें समझने का काम करना है कि कंप्यूटर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार
डाटा को अरेंज करने का काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करता है। इसके बाद आउटपुट के रूप में परिणामों को, रिजल्टों को देने का काम करता है। एक चीजें समझना है हमको कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नहीं है, एक कहा जा सकता है कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है। क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है। तो थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, ब्रेक लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और प्रोग्रामेबल मशीन, ये दोनों में अंतर को थोड़ा सा स्पष्ट करने का काम करेंगे। ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यहां पे आपका प्रोग्राम योग्य मशीन है। तो ध्यान रखना है हम लोग को, सबसे पहला पॉइंट में कंप्यूटर प्रोग्राम योग्य मशीन है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल मशीन अर्थात प्रोग्राम योग्य मशीन इसलिए कहेंगे हम क्योंकि कंप्यूटर कोई भी वर्कों को प्रोग्राम के आधार पर, सॉफ्टवेयर के आधार पर ही पूरा करने का काम करता है। हम जब भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का काम करते हैं तो कंप्यूटर में हमारे आपके द्वारा या कोई भी यूजर के द्वारा प्रोग्राम को डाला जाता है। आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम, एज अ प्रोग्राम तो अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम एक होता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग करने को बनाने का काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो हम उस कंप्यूटर को यूज करने का काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो प्रोग्राम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अलग अलग कई प्रकार के प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम को हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करने का काम करते हैं। हमें किसकी जरूरत है? हमें अगर मल्टीमीडिया अर्थात ऑडियो वीडियो बनाने का काम करना है तो हम मल्टीमीडिया वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। हमें ड्राइंग बनाने का काम करना है तो हम ड्राइंग वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सॉफ्टवेयर के आधार पर कंप्यूटर जो है वो हमारे आपके कार्यों को पूरा करने का काम करता है। इसलिए कंप्यूटर को आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। इसके बाद वह आउटपुट के रूप में परिणामों को, रिजल्टों को देने का काम करता है, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। देखिए आप लोग के समझ अवेलेबल है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आते हैं। देखिए कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। ध्यान रखना है, यहां पे आपका डेफिनेशन इंग्लिश भी है, कहता है कि ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड शो अस द रिजल्ट एज आउटपुट। यानी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा ग्रहण करता है, इनपुट के माध्यम से डाटा ग्रहण करता है, उसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के आधार पर प्रोसेस करता है। इसके बाद वो आउटपुट के रूप में परिणामों को, रिजल्टों को दिखाने का काम करता है। ध्यान रखना होगा, अभी हम आप लोगों को बताने का काम किए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रोग्रामेबल मशीन क्यों कहते हैं? सो पता चला आप लोगों को कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए वो प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है। अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम अवेलेबल नहीं रहेगा तो कंप्यूटर को हम या कंप्यूटर की सहायता से हम किसी प्रकार के वर्कों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को प्रोग्राम योग्य मशीन भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक का। किसकी बात आती है? इलेक्ट्रॉनिक का। तो ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप डायरेक्टली उस पर कहते हैं। ये हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा को पता है, हर एक बच्चा कह देता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो समझना है कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन? क्या रीजन है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहेंगे? तो एक चीज ध्यान रखना होगा हम लोग को कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिजली के माध्यम से चलता है। यह किसके माध्यम से चलता है? बिजली के माध्यम से चलता है।
जब भी हम कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, यूज करने का काम करते हैं, तो इसे चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत होती है। जब तक हम इसे पावर नहीं देते हैं तब तक एक कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है और नहीं हम अपने वर्कों को पूरा करने का काम कर सकते, अर्थात कंप्यूटर को चलाने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं। तो जैसे एज एग्जांपल टीवी हो गया, आपके यहां घर में होगा टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सभी आप अपने घर में यूज करते हैं। ये सभी क्या है, एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इन्हें भी चलाने के लिए हमें क्या है, किसकी जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। जब तक इसे हम बिजली सप्लाई नहीं देंगे तब तक इन सभी डिवाइसों को भी हम चलाने का काम नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे प्रोग्राम के आधार पर, किसके आधार पर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के आधार पर हमारे वर्कों को पूरा करने का काम करता है। समझ में आया बात आप लोगों को? तो ये चीजें होते हैं कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर क्या है। बात समझे आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ी सी बात ध्यान रखना होगा। आगे आते हैं हम लोग कंप्यूटर। अब तो अभी हम लोग समझने का काम किए कंप्यूटर है क्या, लेकिन समझना होगा कि ये जो कंप्यूटर जो वर्ड है ना, ये जो आपका कंप्यूटर जो वर्ड है, एक कंप्यूटर वर्ड कहते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूटर वर्ड की यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कहां से हुई है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो शब्द है ये भी अंग्रेजी शब्द है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि संगणक कहा जाता है और कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना करना या गणना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कंप्यूटर जो वर्ड है ना, एक कंप्यूटर जो वर्ड है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है? कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना होता है कि कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का काम करिएगा आप लोग, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा कि कंप्यूटर, यहां पे आपको हम फोकस किए कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि वहां पे अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ रहेगा, अंग्रेजी शब्द नहीं मिलता है और क्वेश्चन रहता है कि कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है या कंप्यूटर किस भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो उस परिस्थिति में आपको कभी कहीं देखने को मिलेगा ग्रीक। क्या मिलेगा आपको? ग्रीक या लैटिन या लैटिन। तो ये भी भाषा है और ये भी भाषा है। बात समझे? ये भी भाषा है और ये भाषा और आपका इंग्लिश भाषा दोनों में ही कंप्यूट शब्द, दोनों के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना हुआ आपका कंप्यूटर। और इसमें लैटिन जो भाषा है इस भाषा में कंप्यूटरे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कंप्यूटरे। कंप्यूटर शब्द था उससे लेकर के बनाया गया है कंप्यूटर। यहां से लिखते हैं। इस शब्द से लेकर के बनाया गया है कंप्यूटर को। बात समझे? तो ये दोनों का मतलब, कंप्यूट का मतलब और कंप्यूटर का मतलब, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ये दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है, बशर्ते अलग अलग लैंग्वेज है। तो वहां से शब्द को उठा करके और बनाया गया है कंप्यूटर, और जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन अर्थात गणना। क्या होता है? कैलकुलेशन अर्थात गणना। तो ध्यान रख लेंगे ये पॉइंट, यहां पता चला आप लोगों को कि कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है? तो कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना हुआ है। किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है? कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एग्जाम में आपको भी मिलता है कि कंप्यूट शब्द ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा, अंग्रेजी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? ग्रीक।
ग्रीक नहीं मिलेगा तो लैटिन भाषा मिलेगा। बात समझे? तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखने का काम करिएगा। आगे हम लोग अब समझने का काम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम लोग को समझने का काम करना है नेक्स्ट पॉइंट में कि कंप्यूटर जो हम लोग यूज करने का काम करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना होता है, कंप्यूटर तो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर कंप्यूटर के एक किसी पार्ट को लेकर के कह दे कि वो कंप्यूटर है तो कभी भी नहीं हो सकता है कि ये कंप्यूटर है, कभी नहीं कहा जा सकता है कि कंप्यूटर है। उसके लिए कंप्यूटर को तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे हार्डवेयर की जरूरत होती है। बहुत सारे हार्डवेयर को हम जब एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, आपस में उसको जोड़ लेते हैं, तब एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो जाता है। जैसे कि ध्यान रखिए आप लोग, एज एग्जांपल कीबोर्ड, एज एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और यूपीएस। अगर इतने सारे हार्डवेयर को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तब एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है आपका। तब एक क्या होता है? तब एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। तब जाकर के आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का काम कर सकते हैं। अगर इसमें से कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते, कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। मॉनिटर को हटा देंगे हम यहां से, मॉनिटर को क्लियर कर दीजिए, हटा दीजिए यहां से, तो क्या आप कीबोर्ड, माउस और सिस्टम यूपीएस का प्रयोग करके कंप्यूटर चला सकते हैं? क्या कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनिटर है, और मॉनिटर जितने भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो कहां पे मिलता है आपको? कहां पे मिलता है? कंप्यूटर के मॉनिटर का जो पॉइंट है, मॉनिटर जो डिवाइस है, कंप्यूटर का पार्ट्स है, वो मॉनिटर ही आपके कंप्यूटर के निर्देशों को दिखाने का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर पे किसी प्रकार के वर्क को करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या किए, आप देख ही नहीं सकते हैं। कंप्यूटर तो ऑन हो जाता है लेकिन आप इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार के काम को हम कर रहे हैं, पता नहीं चल पाता है। इसलिए इतना कम से कम मिनिमम कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमारे पास मिनिमम जो हार्डवेयर होने चाहिए वो आपका होना चाहिए। एक सीपीयू होना चाहिए, एक मॉनिटर होना चाहिए, एक कीबोर्ड होना चाहिए और एक माउस होना चाहिए। अगर इसमें से हम ईपीएस को नहीं रखेंगे, हमारे पास अगर बैटरी इन्वर्टर हो या डायरेक्टली लाइन है, उससे भी हम चला सकते हैं, उससे भी हम चलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और माउस, ये 4 हार्डवेयर होना बहुत ही जरूरी है। कि 4 हार्डवेयर से एक हार्डवेयर को अगर निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो इन सभी हार्डवेयरों को जब आपस में कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के आपका एक कंप्यूटर तैयार हो जाता है। इसके बाद हम और आप कंप्यूटर पे अपने कार्यों को पूरा करने का काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बात है, आगे आइए। ये था हम लोग का कंप्यूटर क्या है। आगे थोड़ा सा बात हम लोग समझने का काम करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एक पॉइंट था यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है? इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है। किसके रूप में? इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है। किसे ग्रहण करता है? डाटा को ग्रहण करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? तो जो इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है। किस रूप में डाटा को ग्रहण करता है? इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है। समझना है कि सर इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है, तो इनपुट है क्या? इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट किसे कहते हैं? फिर प्रोसेस करता है, प्रोसेस क्या कहलाता है? इसके बाद आउटपुट देता है, तो आउटपुट क्या कहलाता है? किसे कहते हैं आउटपुट? समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि इनपुट प्रोसेस, कंप्यूटर सबसे पहले डाटा को ग्रहण करता है। चलिए आते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है। क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है तो कैसे? सबसे पहले आई फॉर इनपुट,
P फॉर प्रोसेस और O फॉर आउटपुट। समझ रहे हो आपको? सबसे पहले कंप्यूटर की डाटा को ग्रहण करता है, तो डाटा ग्रहण करता है तो यहां से किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो क्या करता है? डाटा को ग्रहण करता है। जब यहां से डाटा डाला जाता है तो फिर यहां पे आता है प्रोसेस के पास, और यहां से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, I फॉर इनपुट, ध्यान रखना है, I फॉर इनपुट। आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? डाटा को ग्रहण करेगा। डाटा ग्रहण करने के बाद क्या करता हो? डाटा ग्रहण करने के बाद उसे प्रोसेस करता है। यहां से इनपुट हुआ, ये प्रोसेस किया, और लास्ट में क्या करता है? आउटपुट के रूप में परिणामों को देने का काम करता है। तो ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा पॉइंट होती है हम लोगों को कि सर इनपुट क्या होता है। तो ध्यान रखना है, इनपुट एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इनपुट क्या है? इनपुट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब आप कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, तो कंप्यूटर में डाटा की डालने की जो क्रिया होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है, जिसको हिंदी में आगत कहते हैं। जिसका हिंदी नाम क्या होता है? आगत। हिंदी में मतलब क्या होता है उसका? आगत। आगत क्या है? तो आगत अर्थात इनपुट। इनपुट उसे कहते हैं कंप्यूटर में डाटा डालने की क्रिया। जब हम कंप्यूटर में डाटा डाल रहे होते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। और जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं ना, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। एज एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सॉरी मॉनिटर नहीं, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सभी एक प्रकार के क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। ये सभी क्या है? एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। और इन सभी डिवाइस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा को डालने का काम करते हैं। अगर हमारे पास इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड अवेलेबल न रहे, माउस अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हम किसी प्रकार के डाटा को डालने का काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर में डाटा को डालने के लिए कम से कम एक कीबोर्ड होना चाहिए और एक माउस होना चाहिए। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट के रूप में डाटा को टाइप करके एंट्री करने का काम किया जाता है। माउस के रूप में ऑप्शन बाय ऑप्शन किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके, किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर करके डाटा को डालने का काम, किसी भी डाटा को फाइल फोल्डर को ड्रैग कर करके और कंप्यूटर में डाटा को इंक्लूड करने का काम, डालने का काम किया जाता है। बात समझे आप लोग? तो ये होता है इनपुट। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है डाटा को। क्या करता है? प्रोसेस करता है डाटा को, प्रोसेस करता है डाटा को। तो ध्यान रखना होगा, ये तो कीबोर्ड के माध्यम से और माउस के माध्यम से इनपुट करने का काम किए। और बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं। और इसके बाद यहां पे जब डाटा डाला जाता है, यहां से डाटा आता है कीबोर्ड की सहायता से, इसे यहां से जब डाटा यहां पे आता है तो यहां से आने के बाद डायरेक्टली डाटा कहां जाता है? यहां प्रोसेस के पास जाता है। और प्रोसेसर फिर क्या करता है? इसे डाटा को अरेंज करने का काम करता है। तो ये डाटा अरेंज करने का काम करता है किसके आधार पर? सॉफ्टवेयर के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर। आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। और इसमें प्रोग्राम के आधार पर यानी सॉफ्टवेयर के आधार पर जो डाटा को व्यवस्थित करने का काम करता है, जिसे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीपीयू के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है उसको? सीपीयू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का हर एक हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के बेस पर कार्य करता है। बात समझ रहे हैं? कंप्यूटर का हर एक हार्डवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर के बेस पर कार्य करता है। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं रहे तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आपका हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करने का काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और सीपीयू इसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस पे भेजता है, जो कि
फिर हमारे और आपके द्वारा यानी यूजर के द्वारा उस परिणाम को देखा जाता है और देख कर करके समझने का काम किया जाता है। बात समझे आप लोग? तो इसी चीज पर, इसी बेसिस पे कंप्यूटर जो होता है वो हमारे आपके वर्कों को पूरा करने का काम करता है। बात समझे आप लोग? तो यही होते हैं इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। समझ में आया बात आप लोगों को यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अब बात आती है थोड़ा सा पॉइंट में डाटा की। किसकी बात आती है? डाटा। समझेंगे हम लोग ना, किसका बात आता है? डाटा का। तो डाटा समझना हो, जैसे अभी हम बता रहे थे आप लोग को पीछे वाले पॉइंट में कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक प्रोग्राम युक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के माध्यम से डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है, किसके अनुसार? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है और इसके बाद आउटपुट के रूप में परिणामों को देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो अब समझना है, इनपुट तो समझ लिए, प्रोसेस भी समझ लिए, आउटपुट भी समझ लिए, अब समझना है थोड़ी सी बात, डाटा। क्या समझना हम लोग को? डाटा समझना है। तो ध्यान रखिएगा, डाटा क्या होता है, ये डाटा क्या है, डाटा के बारे में समझें, क्योंकि डाटा कंप्यूटर लेता है। तो डाटा है क्या, इसके बारे में तो हम लोग समझने का काम करना है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा आप लोग और आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखेंगे डाटा है क्या। तो डाटा समझाना चाहेंगे हम कि डाटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है। डाटा क्या होता है? डाटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है जो कंप्यूटर में प्रोसेस की पहले की अवस्था होती है। डाटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है जो कंप्यूटर में पहले की अवस्था होती है, जिसे यूजर के द्वारा पढ़ा और समझा नहीं जा सकता है। वो अव्यवस्थित होता है, उससे कोई अर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसे डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डाटा कहते हैं। ये डाटा के दो टाइप हैं। कितने प्रकार के डाटा होते हैं? दो प्रकार के डाटा होते हैं। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूमेरिक डाटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक कौन सा डाटा होता है? न्यूमेरिक डाटा, और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। डाटा के कितने टाइप हैं? दो। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूमेरिक डाटा और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। समझेंगे हम लोग थोड़ी सी पॉइंट्स कि सर ये न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं और अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं। न्यूमेरिक डाटा क्या है और अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है, इनके बारे में हम लोग को समझने का काम करना है। तो समझेंगे हम लोग कि न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं और अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा का मतलब होता है, न्यूमेरिक डाटा का मतलब होता है वह डाटा जो जीरो से लेकर 9 तक के अंकों के मेल से बना हो। वह डाटा जो 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मेल से बना हो। वह डाटा जो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से बना हो, उसे न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। एज एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, रोल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी क्या है? एक प्रकार के न्यूमेरिकल डाटा हैं। बैंक अकाउंट नंबर लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं, अंक में लिखने का काम करते हैं। मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर किसे लिखते हैं? लिखेंगे ONE1 9 NINE, फिर 9 है तो ऐसे लिखते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? नंबर में लिखने का काम करते हैं। तो मोबाइल नंबर जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? अंकों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? अंकों में लिखा जाता है। रोल नंबर कैसे लिखा जाता है? तो अंकों में लिखा जाता है। बैंक अकाउंट नंबर कैसे लिखा जाता है? अंकों में लिखने का काम किया जाता है। तो वैसे सभी डाटा जो 0 से लेकर के किससे बना हो? 9 तक के अंकों से मिलकर के बना हो, वो क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक डाटा कहलाते हैं। बात समझ में आया? अब दूसरी पॉइंट होता है आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या होता है?
अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा का मतलब होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा का मतलब होता है वह डाटा, कौन सा डाटा? वह डाटा जो अल्फाबेट, अंग्रेजी के अल्फाबेट, चिन्ह और नंबर तीनों को मिलाकर के बनाया जाता है। कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक में नंबर नहीं मिलता है, लेकिन आपको अल्फाबेट मिलेगा, नंबर मिलेगा। यानी नंबर के छुड़ा करके, नंबर है उसमें मिक्स है तो भी, और नंबर न भी है और बाकी किसी अदर चीजों से बना हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है। क्या कहलाता हो? अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। एज एग्जांपल, किसी चीज का वेबसाइट में हम लोग अल्फाबेटिकल का यूज करने का काम करते हैं, उसके साथ साथ उसमें चिन्ह का यूज करने का काम करते हैं। और एग्जांपल, ईमेल आईडी बनाने का काम करते हैं हम लोग। हमारे पास, आपके पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी क्या है? एक प्रकार का अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है, क्योंकि उसमें भी अल्फाबेट का यूज करने का काम किया जाता है और चिन्ह का भी इस्तेमाल करने का काम किया जाता है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है। अर्थात वह डाटा जो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से बना होता है उसे न्यूमेरिक डाटा कहा जाता है, और वह डाटा जो किससे बना होता है? अंक, अक्षर और चिन्ह तीनों को शामिल किया जाता हो, वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। बात समझे आप लोग? तो यही होते हैं डाटा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में प्रोसेस की पहले की अवस्था, कहा कंप्यूटर में प्रोसेस के पहले की अवस्था डाटा कहलाती है, और बाद की अवस्था जब प्रोसेस हो जाता है तो बाद की अवस्था जो होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है, और प्रोसेस के पहले की अवस्था को डाटा कहा जाता है। बात समझे आप लोग? तो यही चीजें होते हैं डाटा। समझे? आप लोग खाली बढ़िया से जुड़े हुए रहिए, और इतना इजीली वे में आप लोगों को कंप्यूटर का क्लास होगा कि आप एक बार अच्छे तरीके से वीडियो देख लीजिए तो आपको दूसरा बार देखने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन हाँ, अच्छे तरीका से दिखेगा तब। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ये डाटा के बारे में पता चला आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट में आना है हम लोगों को। अब समझना है, अभी तक हम लोग पढ़ने का काम किए कंप्यूटर क्या है। अब हम लोग समझने का काम करेंगे कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, अर्थात कंप्यूटर का फुल फॉर्म। क्या समझना हम लोग को? कंप्यूटर का फुल फॉर्म ध्यान रखना है ना, कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझने का काम करेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो एक चीज बताना चाहेंगे, कंप्यूटर जो वर्ड है वो अल्फाबेट के 8 कैरेक्टर के मेल से बना हुआ है। कितने? 8 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेंगे, सभी का अपना अपना एक क्या है? पूरा नाम दिया हुआ है, तो समझेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सी फॉर कॉमनली, जिसका मतलब होता है आमतौर पर। ओ फॉर ऑपरेटिंग, जिसका मतलब है संचालित। एम फॉर मशीन यानी यंत्र। पी फॉर पार्टिकुलरली यानी विशेष रूप से। यू फॉर यूज यानी प्रयुक्त। टी फॉर टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी। ई फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा, और आर फॉर रिसर्च अर्थात अनुसंधान। ये होते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? यही है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च अर्थात अनुसंधान। बात समझ में आया? ये चीजें हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब थोड़ी सी बात अगला पॉइंट पे आते हैं, समझने का काम करेंगे हम लोग कंप्यूटर। अब इस पॉइंट में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी हमने आप लोगों को बताया कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये जो कंप्यूटर है ये आपके 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कितनी चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। समझ रहे हैं? तो एक चीज ध्यान रखना है कि सर वो 2 चीज कौन कौन से हैं? कंप्यूटर कितने चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? 2। तो ये 2 चीज कौन कौन है?
समझ लेंगे। तो ये जो दो चीज हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है, एक है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। कंप्यूटर दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। समझेंगे हम लोग कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर समझने का काम करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, ध्यान रखना है थोड़ी सी पॉइंट। कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर एक्चुअली व्हाट टू डू। यानी कंप्यूटर में आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर है, सॉफ्टवेयर को कभी पकड़ा नहीं जा सकता है। समझे बात को, सॉफ्टवेयर को कभी पकड़ा नहीं जा सकता है, सॉफ्टवेयर को खाली ओनली फॉर देखा भी नहीं जा सकता है, ओनली फॉर क्या कर सकते हो, साझा किया जा सकता है उसको। तो ये पॉइंट होते हैं। फिर कहता है कि हार्डवेयर इज फिजिकली पार्ट्स कंप्यूटर दैट काउच प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है क्या है, फिजिकली है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सब क्या है, फिजिकली होते हैं, उन्हें आप पकड़ सकते हो, उन्हें आप छू सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरी पॉइंट कहता है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्टिवेटेड विदाउट हार्डवेयर। यानी सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां ये हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। यानी ये दोनों का मतलब है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना नहीं काम कर सकता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है। यानी यहां पे मतलब होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक हैं। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की उपस्थिति में ही आपका कंप्यूटर आपके कार्य को, हमारे कार्य को पूरा करने का काम करता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो काम नहीं कर सकते। बात समझे आप लोग, एक चीजें होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना होगा हम लोगों को। आगे आते हैं, ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को कभी छुआ नहीं जा सकता है, सॉफ्टवेयर कभी पकड़ा नहीं जा सकता है। सॉफ्टवेयर को कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सर सॉफ्टवेयर हम आपसे मांगेंगे एमएस वर्ड दो तो बाबू, एमएस वर्ड दो तो हमको, तो क्या आप पकड़ करके क्या दे दीजिएगा हमको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलाने का काम करते हैं, फेसबुक चलाने का काम करते हैं, इंस्टाग्राम चलाने का काम करते हैं, तो क्या अगर आपसे हम कहेंगे कि अपना वाला इंस्टाग्राम हमको दे दे तो पकड़ करके दे दीजिएगा? नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? रीजन यह है कि वो क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, उसे अनुभव करते हैं हम लोग, उसे कभी छुआ पकड़ा नहीं जा सकता है, उसे ओनली फॉर अनुभव के आधार पर समझा जाता है। आप कंप्यूटर चलाइएगा, अभी तो क्लास नंबर 1 है आप लोगों को ना, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हम आप लोगों को उतना चीजें लेकर के जाएंगे कि कंप्यूटर का एक बहुत ही अच्छा खासा आपके पास आइडिया हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चा हमारे चैनल से जुड़े और वो इस चैनल के माध्यम से हमारा क्लास अच्छी तरीका से ले और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर को बढ़िया बना सकता है। बात समझे? तो एक चीजें आप लोगों को लिए बहुत ही जरूरी की चीज है, क्योंकि कंप्यूटर आज के वर्तमान समय में एक मनुष्य का दैनिक जीवन का अंग बन चुका है। हमारे पास, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है आज के वर्तमान समय में। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, आज के वर्तमान समय में हर एक जगह पे वर्क जो है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। हर एक जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपके पास कहीं जाइए, चाहे प्राइवेट जॉब लेने जाइए या सरकारी जॉब लेने जाइए। एज एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अब सभी जो एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर आप
आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा, आइडिया नहीं रहेगा, तो आप कंप्यूटर का एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर जो है हम लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे अपने वर्कों को पूरा करने का काम कर पाते हैं। इसलिए हम लोग को समझना है, थोड़ा सा अब आते हैं पॉइंट पे। कहता है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, अर्थात छू भी सकते हैं। हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं। फिर कहता है सॉफ्टवेयर इज बिगड़ इन केस ऑफ प्रॉब्लम, यानी सॉफ्टवेयर में कभी कभी क्या होता है, जब प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर में कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है तो सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। आप देखते होंगे मोबाइल फोन चलाते हैं, कभी कभी आपका मोबाइल का जो सिस्टम होता है या मोबाइल में आप बहुत सारे प्रोग्राम को प्रयोग करने का काम करते हैं, तो वो हमेशा समय समय पर क्या करता है कि अपडेट का ऑप्शन मांगना चालू कर देता है। उसको आप कभी कभी ऐसा होता है काम नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं तो काम करना चालू कर देता है। तो वही चीज पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर को क्या किया जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम कभी काम ना करे तो उसको अपडेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हार्डवेयर इज रिपेयर इन केस ऑफ प्रॉब्लम, हार्डवेयर को चेंज करना पड़ जाता है, रिपेयर करना पड़ जाता है, तब जाकर के इस तरह से आप उसको यूज कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सॉफ्टवेयर इज लिसन टू इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अगर कभी कभी आपके सॉफ्टवेयर में क्या ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो अपडेट करने से भी क्या होता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उस अवस्था में हमें सॉफ्टवेयर को डिलीट करके और फिर से क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्डवेयर इज रिप्लेस इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, कभी कभी हार्डवेयर को क्या रिपेयर करते हैं, नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसे एक्सचेंज करना पड़ जाता है। बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये चीजें हैं क्या यहां पे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो चीजों के मेल से आपके कंप्यूटर जो है वो बना हुआ है। कौन कौन सी चीजें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। समझ में आया बात आप लोगों को? ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों का यहां तक, अगर वीडियो को आप पूरी तरीका से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। थैंक यू।